हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज की वीडियो अपनी मेरे घर से ही स्टार्ट हो रही है। अभी मस्त यहाँ पे झूले पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था और आज ना कॉफ़ी पीने के बाद मुझे ऐसी दौड़ लगानी पड़ेगी। भाई आज इतने सारे ऑर्डर है, मैं आपको थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें बताऊंगा। भाई मज़ा आने वाला है, मतलब आप भी देखोगे, आप भी मोटिवेट हो जाओगे। पूरा हमारा वेयर हाउस ऑर्डर से भरने वाला है, इतने ताबड़तोड़ तरीके से ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है कि यहाँ पे मैं तो बैठा हूँ, लेकिन हमारा स्टाफ ऑलरेडी वेयर हाउस में आ गया है। सुबह 9 बजे आया है भाई और पैकिंग स्टार्ट कर लिया। यूजुअली 10:30 बजे आते हैं, लेकिन आज जल्दी आया क्योंकि उनको भी पता है भैया पैकिंग होने वाली नहीं है, इतना सारा काउंट है। तो चलो ऑफिस में जाके बाकी की चीज़ें देखेंगे, कितना काउंट है, किस तरह से पैकिंग हो रही है, सारी चीज़ें आज डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो चलो भाई साहब, कॉफ़ी पी के हो गया और अभी ना मैं आपको घर से ही अपने लैपटॉप से दिखा देता हूँ भैया धंधा कितना बना है, कितने पार्सल भाई डिस्पैच होने वाले। आप देखोगे ना तो आपको भी मज़ा आने वाला है भाई। ताबड़तोड़ तरीके से आज हम ऑर्डर डिस्पैच करने वाले। तो चलो मैंने अपना मीशो का जो मेन पैनल है ना वो लॉगिन कर लिया है, चलो दिखा देता हूँ आपको। ये लो भाई साहब, ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गया हूँ और यहाँ पे देखो आज सुबह से भाई डायरेक्ट 97 ऑर्डर्स आ चुके हैं और हमारे जो आज के रेडी टू शिप में ना 560 ऑर्डर है भाई। 560 ऑर्डर हमें आज के दिन में डिस्पैच करने वाले और ये भाई कल के दिन में डिस्पैच हो जाएंगे। अब मैं आपको ना फ्लिपकार्ट का काउंट दिखा दो। देखो ये फ्लिपकार्ट वाला मेरा डैशबोर्ड और भाई यहाँ पे आप देखो पेंडिंग में 3 ऑर्डर है जो मुझे 2 बजे से पहले आरटीडी करने पड़ेंगे। अगर नहीं करता हूँ तो भैया इसके ऊपर ब्रीच लग जाएंगे। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो 48 प्लस ये 3, और इनकेस अगर 2 बजे तक और 2-5 ऑर्डर आते हैं क्योंकि हम सेम डे डिस्पैच में तो भैया वो भी एक्सेप्ट करके हमें ये टोटल जो है ना 50 प्लस काउंट लगभग 55 के आसपास रहेगा। तो ये भी फ्लिपकार्ट के ऊपर भी देखो हमने काम किया है। तो भैया यहाँ पे भी ऑर्डर ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। साथ में ये वाला भी है, हमारा जो पैनल है 560 मेन, और भाई ऊपर से जो है ना होम एंड किचन के भी ऑर्डर से वहाँ पे भी मेरे ख्याल से ना 30-35 ऑर्डर आज के दिन में वो भी हमें डिस्पैच करने पड़ेंगे। तो भैया टोटल अगर बात करूँ ना तो 650 के अराउंड हमें आज एक दिन में पार्सल डिस्पैच करने। अब आप लोग बोलते हो ना कमेंट में कि भैया आपके डेली व्लॉग्स आते नहीं है कुछ टाइम से, कुछ महीनों से। पहले मैं डेली व्लॉगिंग करता था लेकिन आजकल पॉसिबल हो नहीं रहा है, वीडियो कभी भी आते हैं क्योंकि भाई बिजनेस के ऊपर ध्यान दे नहीं पा रहा था इसके वजह से। और यूट्यूब से तो भैया कोई पैसा तो नहीं मिलता नहीं, बस ये शौक के लिए, पैशन के लिए हम करते। अगर बिजनेस के ऊपर भाई ध्यान अगर देंगे नहीं तो भैया नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आज हमारी जो भी रोजी रोटी है या जो भी हम मौज मस्ती करते, इंटरनेशनल टूर करते, नए गैजेट्स लेते, नई नई प्रॉपर्टी खरीदी करते, फार्म हाउस लेते, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिजनेस की वजह से हो रही है। अगर इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी फोकस करेंगे, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में एटलीस्ट आपको अल्टरनेट डे पे डेली वीडियो मिले, ताकि आप सभी को भी मेरी लाइफ के बारे में पता चले, आपको मोटिवेशन मिले। हम डेली कितने पार्सल डिस्पैच कर रहे हैं, हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही है, ये सारी चीज़ें मुझे भी ना शेयर करने में मज़ा आता है। तो कोशिश करूंगा अगर बिजनेस के ऊपर ध्यान देके अगर ये भी मैनेज होता है तो इसमें मैं बस आपका एक ही चाहिए भैया, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना। क्योंकि एक आपके लाइक से ना भैया मोटिवेशन मिलता है। और हाइप अगर आपके पास है ऑप्शन तो भैया हाइप भी कर देना ताकि और लोगों तक ये वीडियो अपनी पहुँच सके। तो चलो अभी फटाफट यहाँ से अपने लैपटॉप क्लोज करते हैं, यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए। भाई साहब अपने ऑफिस में आ गया और यहाँ पे आके देखता हूँ तो क्या भाई साहब पूरा ढेर लग चुका है। देखो ये सारे पार्सल जो है ना ये डिलीवरी लॉजिस्टिक के, कुछ पार्सल स्टाफ ने गोनी भर भर के रखे और ये पार्सल स्कैन हो गए। अभी इसको है ना काउंट करके गोनी में डाल देना है भाई। देखो भाई पूरा ढेर लग गया है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है मेरी। वहाँ पे चेयर है, चेयर पे भी मैंने बैठ नहीं सकता, इतना भाई जगह कम पड़ रही है। चलो गाइस अब यहाँ पे ना एक्सप्रेस भी वाले आ गए तो इनके जितने भी पार्सल है ना वो सारे पार्सल हम यहाँ पे स्कैन करके सक्सेसफुली डिस्पैच कर रहे हैं। साथ में ना हमारे होम एंड किचन कैटेगरी के जो है ना भाई धंधा हमने स्टार्ट करा था आज से 1.5-2 महीने पहले। उसके भी कुछ पार्सल है ना डिस्पैच होने वाले, लेकिन आने वाले टाइम में ना उसके कुछ भी पार्सल डिस्पैच होने वाले नहीं है। देखो भैया ऐसे डब्बे भर भर के हमारे होम एंड किचन के पार्सल जो है ना वो डिस्पैच होते थे, लेकिन अभी है ना ये वॉर के वजह से भैया ये प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है हमें।
जिसके कारण ना भाई मतलब प्राइस इतनी बढ़ रही है और ऊपर से माल का शॉर्टेज, और हम इस कैटेगरी में नए, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, हमें अच्छे से वेंडर नहीं मिल रहे। तो अगर आप भी कोई भी कैटेगरी, चाहे क्लोथिंग हो, होम एंड किचन हो, क्रॉकरी आइटम हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, जब तक आपके अच्छे से कॉन्टैक्ट बनते नहीं है ना, तब तक आपको माल सोर्स करने में दिक्कत आती है। अगर कोई पैंडमिक आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे वॉर आ गया है, जिसके कारण अभी माल मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो भाई बहुत ही महंगा मिल रहा है। क्लोथिंग में भी रेट बढ़ गए भाई, आसमान छू रहे, मतलब डेली भाई बुकिंग डालते भाई भाव बढ़ के आता है। तो ये दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, अभी हम क्या करने वाले आगे से ना, होम एंड किचन के प्रोडक्ट जो हमने कुछ 3-4 कैटलॉग के साथ स्टार्ट करा था, वो अभी हम स्टॉप करने वाले हैं, और इसमें हम जो लिस्टिंग करेंगे ना, वो हमारी क्लोथिंग की करेंगे। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी ना, जो हमने ब्रांड रजिस्टर करा है होम एंड किचन कैटेगरी में, फिर से उसके ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि अभी माल मिल नहीं रहा है और महंगा माल लेके मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है, और आप महंगा लोगे तो भाई प्रॉफिट नहीं बचेगा आपके पास। तो गाइस फाइनली हमारे एक्सप्रेस बी के सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी भाई जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए मस्त होटल से जोमेटो से मैंने एक ट्रिपल सेजवान राइस ऑर्डर कर लिया है। अब ये खाऊंगा, फिर कुछ काम करना, और साथ में ना आज की जितने भी पार्सल है ना, उसमें से लगभग ना 80% काउंट, 75% काउंट जो है ना, वो डिलीवरी लॉजिस्टिक को असाइन हो गया। तो वो अभी तक आया नहीं, बंदा शाम को आने वाला है, तो वो टाइम अपन सारे पार्सल डिस्पैच कर देंगे भाई। चलो गाइज, अपना खाना पीना भी मस्त हो गया है। अभी है ना, बहुत दिन के बाद ना मैं आपको हमारा आज का रिटर्न का रेशो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रिटर्न जो है ना, वो ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले करता है। अगर आपका रिटर्न रेशो 10% के बिलो होगा ना, इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल हो। और अगर आपका रिटर्न का रेशियो अगर वो 10% के ऊपर है, मतलब 15-20 है, तो आपका नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है, आप ना लॉस में भी चल रहे हो। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपके प्रोडक्ट में भाई दुगनी तिगनी मार्जिन है, तो ठीक है, आप 15-20% पे भी सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन इतनी आज के टाइम पे मार्जिन होती नहीं है। इसीलिए बहुत सारे सेलर्स है ना, हाई रिटर्न रेशियो की वजह से लॉस में चल जाते हैं। तो हम इतने डेली के 300, 400, 500, 600 पार्सल डिस्पैच कर रहे हैं आज की तारीख में। तो हमारा रिटर्न कितने आते हैं? क्या हमने अगर 500 पार्सल भेजे तो 500 में से 250 पार्सल हमारे रिटर्न आते हैं, या फिर कितने आते हैं? तो चलो मैं आपको लाइव बताता हूं और बताऊंगा एग्जैक्टली काउंट करके कितने आ सकते हैं हमारे रिटर्न रेशियो। या देखो, हम पैनल में आ गए रिटर्न आरटीओ ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैंने ना 1 मंथ का, लास्ट मंथ मतलब ये अप्रैल में वीडियो बना रहा हूँ, अप्रैल मतलब पूरे मार्च महीने से लेके अप्रैल महीने तक, आज की तारीख तक ना भैया हमारा आरटीओ कितना है। कुरियर रिटर्न मतलब इसमें आपको 1 रुपए का भी खर्चा आता नहीं है, कोई भी शिपिंग चार्जेस आपको लगते नहीं है। हमारा 9% का है, मतलब बिलो 10% होता है। बस इसमें आपके ना जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका नुकसान होता है, और जिसमें अपना लॉस होता है ना, वो होता है भैया कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न का ये देखो, हमारा 5.5% का कस्टमर रिटर्न है, मतलब 10% के नीचे। अब हमारे जितने भी पार्सल जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल हमने आज 100 पार्सल डिस्पैच करे ना, तो 100 में से हमारे लगभग 6 पार्सल जो है ना, वही रिटर्न आएंगे कस्टमर रिटर्न। मतलब 6 के ऊपर जो हमारा कस्टमर की फी अप्लाई होगी वो नुकसान होगा। और हमारे लगभग 10%, मतलब अगर मोटा मोटी बोलूँ ना, तो अगर मैं सक्सेसफुली 100 पार्सल डिस्पैच करता हूँ ना, तो 85 पार्सल मेरे सक्सेसफुल डिलीवर होने वाले, जिसका पैसा मेरे बैंक खाते में आने वाला है। उसमें से 5 पार्सल जो है, 5-6 पार्सल, उसका पैसा मेरे को बैंक खाते में आएगा नहीं, वो मेरे रिटर्न आएंगे। और उसके ऊपर मेरे को 6 पार्सल के ऊपर जो भी 170-180 रुपए के हिसाब से, 200 रुपए के हिसाब से जो भी चार्जेस होते हैं, मतलब लगभग 1000-1200 रुपए मेरे को उसको पे करने पड़ेंगे मार्केट प्लेस को। और जो बच्चे हुए 8-9 पार्सल है जो मेरे आरटीओ होने वाले, उन पार्सल के ऊपर मेरे को 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बस अगर मेरा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो वो मेरा नुकसान होगा। लेकिन अगर स्कैम भी होता है तो भी हम उसका क्लेम डाल के कंपनसेशन रिलीज कर लेते हैं। तो अगर ई कॉमर्स की सही जानकारी रहेगी, ई कॉमर्स किस तरह से करना, अगर आपको ये पता होगा, तो आप आराम से ई कॉमर्स से भाई प्रॉफिट कमा सकते हो। और आज की तारीख में हमारे जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो अच्छे खासे लाखों में प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन वहीं पे ऐसे भी बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी प्रॉफिट की शक्ल ही नहीं देखी भाई। मतलब जितना माल लाते हैं उसमें भाई नुकसान कहीं ना कहीं होता है, वो माइनस में चले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन उनको प्रोडक्ट सिलेक्शन आता नहीं है, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उन्हें पता नहीं है, प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक ग्रो कैसे करते वो पता नहीं है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो ई कॉमर्स सेलर को पता होनी चाहिए। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो कि ई कॉमर्स में आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो, आप शुरू से, अगर आप नए हो, ई कॉमर्स में अकाउंट बनाने से लेके अकाउंट ग्रो करने तक, प्रोडक्ट रिसर्च से एडवर्टाइजिंग, रिटर्न मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। अगर आप ये डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स जो है ई कॉमर्स मास्टर कोर्स, वो बाय कर सकते हो। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अगर आपको नीड है, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो और अप्लाई करना चाहते हो और पैसे बनाना चाहते हो, प्रॉफिटेबल होना चाहते हो,
तो भैया ये कोर्स आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको बाय करना है तो एक बार व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेज देना, हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई दे दे। भैया अब देखो हमारे एक्सप्रेस बी के सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच करे। अभी जस्ट मेरी बात हो गई थी डिलीवरी वाले से, मतलब जो पिकअप करने आता है ना, वो उसने बोला भैया मेरे को 6 भी बज सकते हैं या 7 भी बज सकते हैं, उसके पास बहुत सारा लोड है। तो हमारे पार्सल अभी डिस्पैच होने वाले नहीं है। जल्दी 6-7 बजे जब डिलीवरी वाले आ जाएंगे तो हम पार्सल जो है वो सक्सेसफुली डिस्पैच करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल ना भाई, बिजनेस ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहा है, ऑर्डर का फ्लो भी भाई बहुत ज्यादा है। इसके लिए ना हम एवरीडे शाम में, इवनिंग में ना, नेक्स्ट डे के जो पार्सल रहेंगे ना, मतलब आज के दिन में जितने पार्सल आते हैं वो हमें कल के दिन में तो डिस्पैच करने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे आज के दिन ही एक्सेप्ट करके उसके लेबल जनरेट करके उसे पैकिंग के लिए कर लेते, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो लोड ना आ सके। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लगभग 5 बज चुके अभी तक डिलीवरी वाला आया नहीं, और ऑर्डर देखो भाई ताबड़तोड़ तरीके से आ गए। ये रहा भाई अपना पैनल, और ये पेंडिंग में देखो 252 भाई, 5 बजे तक 252। अभी मुझे लगता है और 100-150 पार्सल आ सकते हैं, मतलब 350-400 पार्सल आज के पूरे दिन में हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 381, क्योंकि एक्सप्रेस वाला उनके पार्सल लेके गया। अब ये जो बचा हुआ काउंट है ना, ये है डिलीवरी लॉजिस्टिक का। तो ये जैसे आ जाएंगे तो ये पार्सल शिप हो जाएंगे, लेकिन अभी इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पेंडिंग में से अपन यहाँ पे लाएंगे, फिर इसके लेबल अपन जनरेट करेंगे। लेकिन ना एक दिक्कत आती है, मतलब आप ना ये समय अगर ना कोई पेंडिंग में से पार्सल एक्सेप्ट करते और उससे ना रिक्वेस्ट डालते हो ना लेबल जनरेटिंग के लिए, मान लो अभी मेरे 250 पार्सल है, मैं 250 पार्सल एक्सेप्ट करूंगा और इसके 250 के लेबल जनरेट करने जाऊंगा ना, तो सिर्फ 100 से 125, मतलब 50% ही लेबल जनरेट होंगे, बाकी के सारे अटक जाएंगे। तो ये बाकी के बचे हुए लेबल है ना, ये मेरे को रात को एग्जैक्टली 12 बजे डाउनलोड करने पड़ेंगे, तब जाके ऑलमोस्ट 95% लेबल डाउनलोड हो जाएंगे। 20-22 पार्सल के लेबल जो है वो अटक जाएंगे, बाकी के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये छोटा सा ड्रॉबैक है, मतलब पार्सल का ना लोड अभी, मतलब टाइम होते हुए भी हम सारे 250 पार्सल आज पैक नहीं कर सकते, क्योंकि 100-125 पार्सल ही लेबल जनरेट हो जाएंगे। तो बच्चे में मजबूरन हमें कल के दिन में करने पड़ेंगे, इसके लिए कल के दिन पे फिर से लोड होने वाला। लो भाई, जैसे मैंने आपको बोला था ना भाई, 250 में से ना लगभग 150 पार्सल हमारे लेबल जो है ना वो जनरेट हो गए, और यहाँ पे लेबल प्रिंटिंग करने का काम चल रहा है। देखो एक एक करके सारे हमारे TSC के प्रिंटर से लेबल प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपको भी ये वाला प्रिंटर बाय करना है तो मैंने अपनी वीडियो में टैग करा है एक बेस्ट प्रिंटर, तो आप ऐसा बारकोड प्रिंटर बाय करना चाहते हो तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए प्रोडक्ट। लो भाई साहब, यहाँ पे लेबल प्रिंट करते करते रोल ही पूरा खत्म हो गया। अब हमें ना नया रोल लगाना पड़ेगा। रोल दे दो। लो भाई ये देखो, ये वाला रोल है, अब ये इसे लगाऊंगा और बच्चे वाले प्रिंट है ना वो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लो भाई सब लगवा दिया रोल, अब आगे की प्रिंटिंग हो गई भाई चालू। तो कुछ इस तरह से भैया प्रिंट होते। ये ढक्कन अब यहाँ पे बंद कर दूंगा मैं। चलो गाइज, अब यहाँ पे डिलीवरी लॉजिस्टिक वाले आ गए, तो उनके सारे पार्सल अपन यहाँ पे सक्सेसफुली स्कैन करके डिस्पैच कर रहे हैं। तो चलो गाइज, फाइनली हमने हमारे आज के सारे पार्सल जो है वो सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब भैया आज रात को ना मेरे यूजुअली जो काम रहते हैं वो मैं करूंगा, मतलब जैसे रिटर्न आ गए तो उसके कुछ क्लेम डालने पड़ेंगे जिनमें मुझे रॉन्ग रिटर्न आ गया है, तो ये सारी चीज़ें, पुराने टिकट्स को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, तो ये सारे काम मैं कर लेता हूँ। और आज का व्लॉग जो है मैं यही तक रखता हूँ। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।